हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का YouTube के लैंग्वेज गुरु चैनल में फिर से स्वागत। अपना टॉपिक टेंस का चल रहा था, जिसका नया लेसन एग्जाम्पल पर आधारित है। दोस्तों, हम टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स और एक सेंटेंस पैटर्न पर चल रहे थे। उसी में आगे बढ़ते हुए आज आपको एक नया आइडियल एग्जाम्पल के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उस पर हम अध्ययन करेंगे। आज का अपना आइडियल सेंटेंस है, जिसके सब्जेक्ट है रेखा, ऑब्जेक्ट है स्कूल एंड वर्ब है जाना। इंग्लिश में समझें, रेखा वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। रेखा के द्वारा जो कार्य हो रहा जाने का, और कार्य कौन सा? जाने का कहाँ? स्कूल। तो इस पर आधारित अपना आदर्श वाक्य आइडियल सेंटेंस माने तो हिंदी में जो फर्स्ट बॉक्स है उसका आदर्श वाक्य बनता है, रेखा विद्यालय या स्कूल जाती है। रेखा विद्यालय जाती है या रेखा स्कूल जाती है, ये फर्स्ट बॉक्स यानी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हुआ। मित्रों, हमें ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि टेंसेज के जो क्वेश्चन बनते हैं, विशेष रूप से बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ही पूछी जाती है। इसलिए यहाँ बोर्ड में भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट अपना जो रेखा है वो हर जगह समान रहेगा। टू स्कूल है ये ऑब्जेक्ट, ये भी हर जगह समान रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। बाकी अब हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ये दोनों जो पहले हम 1 से लेकर 12 तक के बॉक्सेस में देख चुके हैं, उन्हीं का यूज करते हुए ये सेंटेंस बनेंगे। तो पहला सेंटेंस जो है, रेखा गोज टू स्कूल। यहाँ पर रेखा जो अपना सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो गो है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा हुआ है। ये अपना पहला सेंटेंस हुआ, जिसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस जुड़ा हुआ है। तो रेखा गोज टू स्कूल हो गया। यदि यहाँ पर रेखा की जगह रेखा एंड मोहन होता तो गोज की जगह गो जाता, क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या सिंगल नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए रेखा गोज टू स्कूल, रेखा विद्यालय जाती है। दूसरा सेंटेंस, सब्जेक्ट रेखा रहेगा, ऑब्जेक्ट टू स्कूल होगा, हेल्पिंग वर्ब रेखा के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल के साथ में आर आता है और आई के साथ में एम आता है। और
जैसा कि हम देख चुके 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन बॉक्सेज में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे सामने क्लियर है। तीसरा देखिए, रेखा हैज गॉन टू स्कूल। रेखा इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब यहां भी एक समझने वाली बात यह है कि थर्ड, 7th एंड 11th यानी परफेक्ट फॉर्म्स के साथ में परफेक्ट जो टेंस है, सब पार्ट वो किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का, इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन, गॉन, गॉन। इसमें किसी भी प्रकार की आशंका हमारे मन मस्तिष्क में नहीं रखना चाहिए। अब थर्ड वाले में हैज रेखा के लिए हैज हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, रेखा हैज गॉन टू स्कूल। चौथा जो है परफेक्ट कंटिन्यूस, रेखा हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 p। पहले हम समझ चुके हैं इस प्रकार के सेंटेंस को कि जहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उनमें टाइम दिया होता 4, 8, 12 में टाइम दे रखा है। 8 AM ये फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का यूज हो रहा। 8 घंटे से होता तो 4 8 hours, यहां पर फिक्स टाइमिंग है इसलिए यहां पर सिंस आया। तो रेखा के लिए हेज आ गया, बीन परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है और वर्ब की आईएनजी हो गया। तो रेखा हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 AM। पांचवा बॉक्स में देखिए, ये पास्ट सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। गो का वेंट सेकंड फॉर्म है, तो रेखा वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस इसका बनेगा। छठे में और दूसरे में या इज आया या वाज आएगा। रेखा के लिए वाज आएगा, प्लूरल होता तो वर आता। रेखा वाज गोइंग टू स्कूल, कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गया। सातवें देखिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट, ये पास्ट का परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म आ रही है और साथ में हेड हेल्पिंग वर्ब आ रही, तो सेंटेंस बनेगा रेखा हेड गॉन टू स्कूल। आठवां, रेखा हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 AM, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब की आईएनजी, और बीन और हेड पास्ट का परफेक्ट है इसलिए हेड आ गया, और टाइमिंग में सिंस 8 AM आ गया। नौवां देखिए, फ्यूचर सिंपल, रेखा विल गो टू स्कूल। अब रेखा जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहां पर विल आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेखा विल गो टू स्कूल। यहां पर आई और वी होता तो शेल आता और बाकी सबके साथ विल आता है, इसलिए यह रेखा के लिए विल आया, रेखा विल गो टू स्कूल। 10वां देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आ गया, बी आ गया एंड विल, रेखा इसलिए विल आ गया, आई और वी होता तो शेल होता, तो रेखा विल बी गोइंग टू स्कूल। 11वां देखिए, वापस परफेक्ट फ्यूचर का है इसलिए विल हैव आ गया इसमें, तो रेखा विल हैव गॉन टू स्कूल। 12वां देखिए, लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस यानी आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट है यानी हैव बीन, और विल रेखा इसलिए विल आ गया, तो रेखा विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल और टाइमिंग सिंस 8 AM। अब इनका हिंदी में बनता है किस प्रकार से, रेखा विद्यालय जाती है,
रेखा विद्यालय जा रही है, रेखा विद्यालय जा चुकी है, रेखा 8 बजे से विद्यालय जा रही है, रेखा विद्यालय गई या रेखा विद्यालय जाती थी, रेखा विद्यालय जा रही थी, रेखा विद्यालय जा चुकी थी, रेखा 8 बजे से विद्यालय जा रही थी, रेखा विद्यालय जाएगी, रेखा विद्यालय जा रही होगी, रेखा विद्यालय जा चुकी होंगी और रेखा 8 बजे से विद्यालय जा रही होंगी। तो इस प्रकार से हिंदी अनुवाद इनका होता है। सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं। एक बार वापस मस्तिष्क में रिवाइज कर ले कि सेंटेंस पैटर्न जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंजेबल होते हैं, वो बदलते नहीं है। 1 से लेकर 12 तक के सब पार्ट में बदलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, और पहले और 5वें में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी में हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। मेन वर्ब का जो फॉर्म है 2 के पाड़े में आईएनजी फॉर्म आएगा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये एक आइडल सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल के बाद हम अध्ययन करते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन एंड WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। हमारा आइडियल सेंटेंस है रेखा गोज टू स्कूल, रेखा विद्यालय जाती है। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें वर्ब गो है जिसमें ES लगा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी रेखा थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से। इसका नेगेटिव जो बनेगा वो नोट शब्द जोड़ने पर बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट आता है और बाद में मेन वर्ब आती है। अभी समझने वाली बात यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में गो के जो ES लगा है वो ES डू के लग जाता है तो डज हो जाता है। तो डज हेल्पिंग वर्ब जब आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। तो रेखा डज नॉट गो टू स्कूल, रेखा विद्यालय नहीं जाती है। यहां पर एक जो तथ्य है वो हमारे मस्तिष्क में सदैव रहना चाहिए कि जिस सेंटेंस में डू, डज एंड डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स काम में आती है तो उनके साथ में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है। इसलिए यहां पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसलिए गो मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आ रही है। गो का ES डू के लग गया, डज हो गया। तो रेखा डज नॉट गो टू स्कूल, रेखा विद्यालय नहीं जाती है। ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। अब दूसरा और तीसरा ये है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड जो है वो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन उनको कहा जाता है जिन प्रश्नों का जवाब या तो यस में आवे या नो में आवे। हम किसी से सहमति लेते हैं या
उनका अंदाज़ा पूछते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और हिंदी में उनकी पहचान होती है कि उनकी शुरुआत क्या से होती है, क्या आप ये करेंगे, क्या आप ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या रेखा विद्यालय अथवा स्कूल जाती है? अब इसका जवाब या तो यस में आएगा या नो में आएगा। क्या शब्द से जिस वाक्य की शुरुआत होती है वो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या रेखा विद्यालय ऑब्लिक स्कूल जाती है? या तो यस में आंसर आएगा या नो में आएगा। तो इसका इंग्लिश इस प्रकार से बनेगा, अपना जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें से हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देते हैं। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यहां समझने वाली बात यह है कि डू एंड डज जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ये प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में काम में आती है। तो यहां पर गोज है इसलिए डज, यदि गो होता तो डू हेल्पिंग वर्ब आती। डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। यहां भी वापस समझने वाली बात यह है कि डू डज जिस सेंटेंस में आते हैं या डिड जिस सेंटेंस में आते हैं वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में ली जाती है, इसलिए यहां पर गो आ गया। डज रेखा गो टू स्कूल, क्या रेखा विद्यालय जाती है, क्या रेखा स्कूल जाती है? तो इसका आंसर यस या नो में होगा। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, यस नो आंसर टाइप के बाद में WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस यानी WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। ये WH वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, विच, इस प्रकार के जो शब्द है वो स्टार्टिंग में आते हैं। उनकी पहचान यह है कि हिंदी वाक्यों में बीच में, वाक्य के बीच में WH वर्ड का अर्थ देने वाले शब्द होते, जैसे कहाँ, कैसे, कब, क्यों, क्या, इस प्रकार के शब्द वाक्य के बीच में आवे तो वो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं। और क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आवे तो वो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। अब इंग्लिश में ये सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो इसके लिए यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसकी मदद लेते हुए हम इसका निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, जो शब्द हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक जो शब्द है उसका इंग्लिश बनाएंगे। तो यहां पर कहां शब्द जो है उसका इंग्लिश बनाएंगे तो वेयर होता है, कहां का वेयर होता है, इसलिए वेयर से वाक्य की शुरुआत होगी। वेयर के बाद में WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा जो ऊपर अपना यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में आया। तो हाँ, तीसरा है रेखा कहां जाती है, वेयर डज रेखा गो। ये बना कैसे? WH वर्ड जो होता हिंदी वाक्य में जो शब्द WH वर्ड का भाव देता है, प्रश्न पूछा जाता है, यहां पर कहां शब्द WH वर्ड है इसका इंग्लिश होता है वेयर। तो वेयर शब्द से वाक्य की स्टार्टिंग होती है, WH वर्ड से वाक्य की स्टार्ट होती है। तो WH वर्ड यहां पर वेयर आ गया। वेयर WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब डज, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब डज आ गया। रेखा सब्जेक्ट है अपना, इसलिए डू के ES लग गया।
उसके बाद सब्जेक्ट रेखा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी वही समझने वाली बात यह है कि डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब कौन सा शब्द यहां नहीं आएगा, ये जो WH वर्ड पूछता है, WH वर्ड कहां हमें स्थान के बारे में पूछ रहा है, तो स्थान के बारे में क्वेश्चन में उल्लेख नहीं होगा। यहां पर अपना स्थान है टू स्कूल, तो टू स्कूल इसमें सम्मिलित नहीं होगा। उसको अपना जो सेंटेंस है, मेन सेंटेंस, आइडियल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें से टू स्कूल को गायब करेंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, जैसा हमने WH वर्ड टाइप सेंटेंस में लगाया है। तो ये अपना तीनों प्रकार का उदाहरण हमारे सामने क्लियर है कि किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इंटरोगेटिव में भी दोनों टाइप के यस नो आंसर टाइप एंड WH वर्ड टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये अपना जो सेंटेंस है वो बॉक्स नंबर फर्स्ट यानी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस। इसी प्रकार से 2 से लेकर 12 तक बॉक्सेज के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, उनमें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो बातें ध्यान में रखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट शब्द का यूज करके, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट शब्द का यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड बॉक्स नंबर 5 पास्ट सिंपल में डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा। बाकी के सारे 10 ही बॉक्सेस में हेल्पिंग वर्ब्स दिया होता है सेंटेंस में, इसलिए हमें किसी प्रकार का इनका चेंजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। तो नेगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद एंड मेन वर्ब से पहले नोट शब्द का यूज हम कर देते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। एंड इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखकर हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करें, बाकी के शब्दों को अपने स्थान पर रहने दें, उससे हमारे यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। इसी में भी वही प्रेजेंट सिंपल में डू डज एंड पास्ट सिंपल में डिड हेल्पिंग वर्ब, बाकी में जो सेंटेंस में दिया होता है और हेल्पिंग वर्ब्स जो बॉक्सेज में हमने पढ़ी है उनका यूज किया जा सकता है। अब थर्ड में WH वर्ड टाइप क्वेश्चन में जो शब्द हिंदी में हमें प्रश्न सूचक लगता है, प्रश्न पूछा जाता है, उस शब्द का इंग्लिश करेंगे और हम उसका इंग्लिश बनाकर उस WH वर्ड को सेंटेंस में सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब का जो भी फॉर्म काम में आता है, जिस सब पार्ट के अनुसार वो हमारे ध्यान में रख के हम सेंटेंस बना सकते हैं। टेंस के इस लेसन में तीनों प्रकार के सेंटेंस हमने देखे, नए, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में भी यस नो आंसर टाइप, WH वर्ड टाइप। अब हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न उठता है कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो WH वर्ड्स की जानकारी आपको यहाँ बोर्ड में मिल रही है, इनको समझेंगे। पहला है वेयर। वेयर जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ होता है कहाँ। ये हमें प्रश्न पूछता है स्थान, यानी स्थान के बारे में जब हमें प्रश्न बनाना हो, पूछना हो, तो वेयर शब्द काम में लेते हैं। और वेयर शब्द जिस सेंटेंस में आ जाता है वाक्य के प्रारंभ में, उसमें स्थान का उल्लेख नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थान तो पूछा जा रहा है, इसलिए हम स्थान को हटाकर सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा,
हु मीन कौन, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति या अन्य जीव के बारे में पूछा जा सकता है। हु, कौन शब्द इसका हिंदी अर्थ होता है। थर्ड है व्हेन, कब। व्हेन जो शब्द काम में आता है वहां पर समय का उल्लेख पूछा जाता है। समय हमें जब पूछा जाता है तो व्हेन शब्द सेंटेंस के स्टार्ट में आता है और समय का उल्लेख उस सेंटेंस में हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि समय पूछा जाएगा। फोर्थ है विच, कौन सा, ये न्यूट्रल के लिए आता है। कौन सा, इसमें भी हम हु की जगह विच काम में लेते हैं न्यूट्रल के लिए। चौथा हो गया, पांचवा हाउ, कैसे। ये कैसे जो है, हाउ जो है वो तरीका पूछते हैं, सिस्टम पूछते हैं, तरीका, किस तरीके से कार्य हुआ या होगा, तो वो हाउ शब्द का अर्थ कैसे होता है, ये तरीका की जानकारी में लेनी हो तो हाउ शब्द को काम में लेते हैं। वाई, अगला है अपना वाई। वाई क्यों, तो क्यों जो शब्द है वो कारण पूछते हैं, कारण, यह कार्य क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ, तो वाई शब्द कारण के लिए काम में लिया जाता। वाट, क्या, ये वाट जो है ये भी, ये सिस्टम को, ये भी तरीके के बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए काम में लिया जाता। वाट। हुज, ये किसका, और हुम, किसको। इस प्रकार के प्रश्नों का हम जब निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो ये वाक्य के स्टार्टिंग में लिख के हम WH वर्ड टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी के साथ आज का एग्जाम्पल जो हमारा टेंस का प्रेजेंट सिंपल का आइडियल सेंटेंस के आधार पर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में दोनों प्रकार के यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन एंड WH वर्ड टाइप क्वेश्चन समाप्त होता। थैंक्स।